बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो मेरी पहली दफ़ा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। और मैं एक गुजारिश करूँगा कि जो मेरी भाई इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। और उनसे काइंडली गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं डेली पर एक या दो वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये मिलता है, मुझे फ़ायदा ये मिलता है कि मेरी हौसला अफजाई होती है कि आपने लाइक किया, शेयर किया और मुझे कमेंट्स के ज़रिए से भी पूछा और मुझे पसंद किया। इससे ये हमें हौसला अफजाई मिलती है और आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जो ही कोई भी हम वीडियो अपलोड करते जाते हैं वो फ़ौरन ही आपके पास पहुंच जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जो कि काफ़ी हमारे यंग जनरेशन, हमारे दोस्त अहबाब भाई इसमें मुब्तला हैं, यानी एहतलाम जरियान सूरत इन अज़ाल, यानी जो भी इसमें मुब्तला हैं उनके लिए ये ख़ास घरेलू देसी टुटका है। वो हमारे दोस्त अहबाब जो कि बड़ी बड़ी महंगी अदवायात नहीं ले सकते और वो टेस्ट करा चुके हैं कि मनी काफ़ी सारी पतली होती है, इसके अलावा टाइमिंग में बहुत कमी है, काफ़ी मेडिसन खा बैठे हैं, अंग्रेज़ी भी और इसके अलावा देसी टोटके भी आजमा बैठे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा गुजारिश तो ये है कि उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह तबारक तआला कसरत के साथ ज़िक्र करें और फिर वो हराम काम की तरफ मत जाएं। तो इंशाअल्लाह इससे आप में जितने भी मर्दाना कमज़ोरी वाले फॉल्ट है इंशाअल्लाह वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा दो चीज़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ, उनसे बहुत बेपना और बहुत ज़्यादा जो है वो अक्सर नुस्खा है। इंशाअल्लाह आप इसको यूज़ करेंगे तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एहतलाम है, एहतलाम हमारे दोस्त अहबाब काफ़ी इधर मेडिसन लेने आते हैं, तो वो कहते हैं कि हफ्ते में 6-7 दफ़ा यानी लगातार ही एहतलाम जो हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी गुजारिश तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो आराम काम की तरफ ना जाएं, अपनी आँखों को भी आराम से ना पुर करें और अपने जिस्म को भी आराम काम से पुर ना करें। तो इसके अलावा भी अगर वो आ जाता है हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा आता है, फिर तो ऐसे ही समझे कि ज़्यादती उस बंदे के साथ। अगर हफ्ते में 1 दफ़ा आता है तो फिर ऐसे ही समझे कि उसकी सेहत है, उसकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक है, उसको कमज़ोरी नहीं है, बल्कि उसकी मर्दाना जितनी भी वो कमज़ोरियाँ समझता है वो गलत है, यानी उसकी सेहत ठीक है अगर हफ्ते में 1 दफ़ा आता है। क्योंकि जिस टाइम उसके खसिए मनिए मादा मनविया से भर जाते हैं तो वो फालतू या बेकार फासद मादे ही निकलते हैं हफ्ते में अगर 1 दफ़ा आता है तो, यानी महीने में 4 या 5 दफ़ा आ जाता है तब तो खैर है। अगर महीने में इससे ज़्यादा दफ़ा आता है, 10 या 12 दफ़ा आता है या लगातार पूरा महीना ही आता है, तो उसके बहुत ज़्यादा मसाने में कमज़ोरी होती है, गुर्दों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और उसकी मनी बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से मनी डायरेक्ट जो है वो थोड़ी सी भी कुछ से हिलोजुत करता ही जाता है। डाइजेस्ट देखता है, कोई फिल्म वगैरह देखता है या कोई पैकेज वगैरह लगाता है तो फिर उसको जो है वो इसकी शिकायत हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही अक्सर नुस्खा है और बहुत ही उसके लिए पावरफुल ये नुस्खा है। सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं। 1 गिलास दूध का लेना है आपने सुबह खाली पेट या फिर शाम को खाली पेट, तो साथ आपने थोम इस्तेमाल करना है। थोम आज हर घर में मौजूद होता है और हर घर की ज़रूरत है, हर हांडी में पकता है और हर घर में इंशाल्लाह मौजूद होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं और सिर्फ़ आपने कम से कम 1 महीना अपने रेगुलरिटी के साथ यूज़ करनी है। तो फिर देखिएगा कि उस बंदे को एहतलाम की शिकायत किस कदर दूर होती है और उसको जरियान की शिकायत है, सूरत नज़ाल का मसला है, मनी उसकी पतली है, तो उसके लिए इंशाल्लाह जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। इसका इस्तेमाल करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये 2 तुरी यानी 2 गुठलियाँ जो है वो थोम की आपने लेनी है, यानी 2 सिर्फ और बीज उसके लेने। एक तो पूरी गुठली होती है, उसमें से 2 आपने तुरी लेनी है, जिसको पंजाबी में आप तुरी कहते हैं। 2 तुरी आपने थोम की लेनी है और साथ 1 गिलास दूध का आपने खाली पेट सुबह नहारे मुँह खा लें या रात का खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको यूज़ कर लें।
کم از کم آپ نے 15 دن یا 1 مہینہ ریگولرٹی کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو گردے کام کرنا چھوڑ گئے، آپ کے مسانے میں بہت زیادہ گرمی ہے، تو وہ انشاءاللہ یوز کریں گے تو پھر مجھے کمنٹس کے ذریعے سے بتائیے گا کہ اس کا کتنا فرق پڑتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر میں ایک بہت بڑی گزارش کروں گا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنی فاسٹ فوڈ اور آئلی فوڈ ہوتی ہیں، کتنی تیز خوراکیں اور تیل والی ہوتی ہیں، اس سے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے۔ ہمارے دوست اب آپ پرہیز کرتے کوئی نسخے پر نسخے کھاتے رہتے ہیں، ادھر ادھر سے 2 لاکھ 3 لاکھ اپنی اوپر لگا بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی جریان کا مسئلہ، اطلام کا مسئلہ اور منی گاڑی ہونے کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آپ پرہیز کریں گے تو کوئی بھی دیسی ٹوٹکا آپ انشاءاللہ جو میرے چینل پر پڑے ہیں یا دیگر حکمان نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں سے آپ ایک بھی یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ پروکار اچھی لائف گزارنے کا ایک حق رکھتے ہیں اور گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور بہت بڑی اپنے پیارے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ اپنے حرام کام کے قریب مت جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں ہمیں منع فرمایا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو، اپنی شرمگاہ کو حرام سے پر کرتا ہے تو دن قیامت کے اس کی وہ جگہ جو وہ آگ سے کاٹی جائے گی۔ اس لیے آپ ان کاموں سے پرہیز کریں، ساتھ پرہیز کریں کہ بھی کھانے پینے سے بھی، تو انشاءاللہ پکوڑا، سموسہ، اس کے علاوہ بریانی وغیرہ ہو گئی اور بہت ساری گرم اشیاء، بادی سیاہ سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صورت نزال، آپ کی جو منی پتلی ہے، اس کے علاوہ اور آپ کا جو اطلام ہو جاتا ہے اور جریان کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ جسٹ اونلی 15 ڈیز یا 30 دن، 15 دن میں یا 20 دن میں آپ کا یہ کمپلیٹ انشاءاللہ مکمل حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی سادی چیز، خالص چیز کھاتے رہیں، فار ایگزامپل میں نے گاجر کے بارے میں بتایا کہ گاجر کھائیں، گاجر کا جوس پئیں، یہ بہت ہی موسم پیارا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس گول کا چھلکا یوز کریں تو انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کے بالکل قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر سب سے پہلے تو مجھے بھی ہدایت دے اور آپ لوگوں کو سب کو جو حرام کام کی طرف جاتے ہیں ان کو پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.